वेलकम टू की अफेयर्स। यह वीडियो संविधान सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं संविधान के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान में सर्वाधिक अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा के सामने मुख्य लक्ष्य ये था कि एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिससे कि भारत का एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया में पहचान बन सके। इसके लिए बहुत सारे दूसरे देशों से उनकी बहुत सारी अच्छी बातें अपने संविधान में जोड़ा गया, लेकिन सबसे अधिक जो अनुच्छेद था, लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से जोड़े गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को कब अपनाया? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का आखिरी बैठक किया गया था और इसी आखिरी बैठक में संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था। और संविधान सभा ने इसी अंतिम बैठक में यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कई सारे संशोधन होने के बाद वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12 और भाग की संख्या बढ़ के हो गई है 25 और अनुच्छेद तो लगभग 450 से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12, मूल संविधान में 8, वर्तमान में भाग की संख्या 25 और मूल संविधान में थी 22। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में की गई थी। कौंसिल चैम्बर का पुस्तकालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी और इस पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुने गए थे। ठीक है, तो अगर पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी के बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, तो अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और पहली संविधान सभा का बैठक कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? सही आंसर है 15। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और उन 389 सदस्यों में से 15 सदस्य महिलाएं थी और 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति से थे। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, तो 33 और महिलाओं की संख्या थी 15 और कुल सदस्य थे 389। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द किस वर्ष जोड़े गए? सही आंसर है ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में ये तीनों वर्ड जोड़े गए और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन में ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे,
तो 42वें संविधान संशोधन में, और वर्ष पूछे तो 1976 ईस्वी में। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन में। इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, यानी इसमें जोड़े गए थे 3 शब्द। ना तो उसके पहले इसमें कोई संशोधन किया गया था और ना ही 1976 की इसमें बाद कोई संशोधन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था और इस आखिरी बैठक में ही संविधान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। और इसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में भी अपनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान सभा का पहली बैठक कब की गई थी? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है? तो संविधान की शक्तियों का स्रोत है भारत की जनता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। संविधान की जो शक्तियां हैं उसका स्रोत भारत के लोग हैं और ये वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान की शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं, यह कहाँ वर्णित है? तो इसका वर्णन है प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर साहब वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के द्वारा कुल 13 समितियों का निर्माण किया गया था। उसमें से कुछ प्रमुख समिति का नाम बताया मैंने, जैसे संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो सही आंसर है 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा को 21 फरवरी 1948 ईस्वी को पेश किया। उसके बाद इस प्रारूप पर बहुत सारे बहस हुए, बहुत सारा वाचन हुआ। उसके बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को भारत के संविधान के रूप में अंगीकृत कर लिया गया। और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।